मार्केट में हम कोई भी सामान लेने जाते हैं ना, वो दो तरीके से हम खरीदते हैं। एक तो बिल के साथ खरीदते हैं, काफी कम लोग हैं। एक विदाउट बिल खरीदते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। और जब बिल के साथ खरीदते हैं, हमें पता है उस पर जीएसटी लगेगा, तो हम पक्का बिल जरूर लेते हैं। अब आप खुद से पूछिए, जब आपने गाड़ी खरीदी थी या किसी आपके रिलेटिव ने, दोस्त ने गाड़ी खरीदी थी, उनसे पूछिए जब गाड़ी खरीदी थी तो उन्होंने गाड़ी का पक्का बिल लिया था क्या। ज्यादातर केस में आपको सुनने को मिलेगा पता नहीं या नहीं। काफी कम लोग होंगे जिन्होंने पक्का बिल गाड़ी का लिया होगा। अब उसके पीछे ना एक थोड़ा घोटाला चलता है, जहां पर हमारी जेब से पैसे निकल जाते हैं और वो किया जाता है शोरूम में। जो आपके साथ डील कर रहा है ना, जो शोरूम पर्सन डील कर रहा है, जो सेल्समैन डील कर रहा है, उसकी तरफ से वो थोड़ा सा घोटाला किया जाता है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए होता क्या है, पहले उस प्रोसेस को समझते हैं, पूरी प्रोसेस में जहां पर हम बिल लेना भूल जाते हैं या उनके द्वारा बुला दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साइड इफेक्ट आगे चलकर आपको क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप गाड़ी लेने के लिए गए, आपकी डील हो गई ऑन पेपर, जो भी है, आपका डिलीवरी का डे आ गया है। उस दिन आप चले गए हैं, वहां पर आपने पेमेंट वगैरह जो है वो आपसे पहले ही करा ली जाती है, जो आपकी ऑन पेपर फाइनल हुई है। अगर आपने लोन कराया है तो लोन के लिए वहां से अप्रूवल ले लिया जाएगा बैंक की तरफ से। आपको मेल भिजवानी पड़ेगी कि इतने पैसे का बैंक की तरफ से लोन अप्रूव है। ऑन पेपर जो हमारी डील हुई थी, बाकी पैसे हम कैश दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं हम दे देते हैं, कुछ ना कुछ हम कैश भी उसमें दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस जब हमारा कटना होता है, उसका मैसेज आ जाता है, ओटीपी आ जाता है, फिर हमारी गाड़ी रजिस्टर होनी होती है, उसका ओटीपी मैसेज जो भी है सब कुछ फ्लॉलेस रहता है। फिर गाड़ी जब देने का टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम पर हमें हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए जाते हैं। ये लीजिए सर, ये आपकी गाड़ी खड़ी है, इसके सामने आइए, आपको इसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये आपका इंश्योरेंस है, ये आपका थर्ड पार्टी इतना है, इतने साल के लिए ये हो गया है, ये आपने इसमें ऐड ऑन कराया था, ये सब इसमें ऐड हो गए हैं, ये आप अपना इंश्योरेंस पकड़िए। लिफाफे में डालकर आपको दे देंगे। ये आपकी गाड़ी का टेम्परेरी नंबर है या परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसा भी होता है जिस स्टेट के हिसाब से, वो आपको दिखा दिया जाएगा। ये लीजिए, ये आपका है। गेट पास ये वाला है, ये लीजिए। ये दो चाबी हैं, दोनों चाबी ये आप पकड़िए। और चलिए अब एक बढ़िया सी फोटो खिंचा लेते हैं, थोड़ा आपको गाड़ी के बारे में बता देते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट की किट भी आ गई है और आपने गाड़ी के साथ फोटो वोटो करा ली है, आप गाड़ी लेकर निकल गए हैं। लगभग ऐसा ही होता है और बहुत बढ़िया तरीके से होता है। डॉक्यूमेंट हमारे पास है, सभी कागजात हमारे पास हैं, कोई पुलिस वाला रोकेगा देखेगा, सब कुछ हो जाता है। इस दौरान कोई समझदार इंसान जो होता है ना, वो ये भी कहता है यार मेरी गाड़ी का बिल कहाँ है, या जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए जो फीस भरी है उसकी रिसीट कहाँ है। उस केस में उसको थोड़ा सा बहलाने के लिए बोल दिया जाता है ये सब अथॉरिटी में जमा होएगा, हम आपकी तरफ से अथॉरिटी में जमा करा देंगे और ये सब वहां पर रहेगा, इस वजह से हम वो आपको नहीं दे सकते हैं। तो मान जाते हैं, क्योंकि नई गाड़ी का चार्म इतना ज्यादा होता है, हम उसी में उलझे रहते हैं। ज्यादातर लोग तो पूछते नहीं है, जो पूछते हैं उनको ऐसा कह दिया जाता है। या कुछ एक आधा लोग जो पूछ लेते हैं, वो जो हम आज बात कर रहे हैं ना, इस चीज से बच जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों क्यों किया जाता है। जब भी हमें गाड़ी के प्राइस बताए जाते हैं ना, उसमें जो हमारा इंश्योरेंस है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो हमेशा बढ़ाकर बताए जाते हैं। हमेशा ही बढ़ाकर बताए जाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस में तो डिस्काउंट ले ही नहीं सकते। जब भी वो ऑन पेपर लिखते हैं, बोल देते हैं सर ये तो गवर्नमेंट की फीस कटनी है, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता। डिस्काउंट करे कहां से, तो गवर्नमेंट की फीस, आपको नंबर आना आपकी गाड़ी का। इंश्योरेंस में चलो ठीक है, उन्होंने 45,000 लिखा है, हम 5,000 रुपए आपको और डिस्काउंट दे देते हैं, या कुछ भी XYZ, थोड़ा बहुत आपको उसमें डिस्काउंट दे दिया जाएगा और वो सब हो जाता है। आप ध्यान से देखना, जब भी आपका इंश्योरेंस बनेगा ना, उसमें जो नीचे नेट अमाउंट लिखा होता है, जो आपने पैसा दिया है, जो आपका डिसाइड हुआ है, ज्यादातर टाइम पर उससे कम का ही वो प्राइस बनता है। और वो हम कभी देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट पकड़ाए ही उस टाइम पर जाते हैं जिस टाइम हमारे सामने हमारी चमचमाती गाड़ी खड़ी होती है। उस टाइम कौन ध्यान देता है इस चीज पर। सेम ऐसा ही होता है, रजिस्ट्रेशन टैक्स जब कटता है उसकी रिसीट हमें मिलनी चाहिए। अगर उनको कहीं जमा करानी भी है तो आप उनसे दूसरे रिसीट, डुप्लीकेट रिसीट मांग सकते हैं। उसमें भी आप देखिएगा, अगर 80,000 रुपीज के आसपास का कोई टैक्स कटना है, उसमें 2-3 हजार रुपए बढ़ाकर आपसे लिए गए होंगे। सेम केस टेम्परेरी नंबर में होता है, 200, 250, 300 रुपए की फीस कटनी होती है, वो बहुत बार 600, 700 रुपए ले लेते हैं। 2,500, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए तक भी मैंने लेते हुए देखा है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा वो कहाँ जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में जो सेल्स पर्सन होता है वो सब उसकी जेब में जाता है, क्योंकि जहां ऊपर बिल कट रहा होता है ना, वहां पर उनको एग्जैक्ट
उतनी ही अमाउंट जमा करानी होती है जितनी अमाउंट सिस्टम दिखा रहा है। बाकी जो एक्सेस पैसा है वो सब उनकी जेब में जा रहा है। 2 3 4 5 हजार रुपए वो आराम से आपसे एक गाड़ी के साथ कमा लेते हैं। वो 5 7 हजार रुपए जिससे आपकी गाड़ी की टंकी एक बार या दो बार फुल हो सकती थी, जिसमें आप 1000 2 हजार किलोमीटर ट्रेवल कर सकते थे, वो पैसा आपसे बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने हड़प लिया। तो आपको करना क्या है, और इससे एक और नुकसान हो सकता है, उसकी बात भी करेंगे। थोड़ा सा अब आपको करना क्या है, जब भी आप जो भी पैसा दे रहे हैं, आपको एक एक पैसे का अपना हिसाब लेना है, रिसीट लेनी है। अगर वो कह रहे हैं कि वहां पर जमा करानी है तो कोई बात नहीं, आप मुझे फोटोकॉपी दे दीजिए, आप मेरे को दूसरी रिसीट दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, डुप्लीकेट दीजिए। अगर वो कहेंगे इसकी रिसीट बाद में आती है, नहीं, बाद में कुछ भी नहीं आता है, आप मेरे को अभी के अभी दीजिए। जितने पैसे आपने दिए हैं उसकी रिसीट होनी चाहिए। जिस चीज की रिसीट आपको नहीं मिल रही है वो पैसे आप रिफंड लीजिए, अपने वापस लीजिए कि इस पैसे की मेरे को रिसीट नहीं मिली है, ये पैसे गए कहाँ पर। दूसरा एक और इसमें नुकसान क्या होगा, देखिए बहुत बार जब हम इंश्योरेंस कराते हैं ना गाड़ी का, तो उसमें एड ऑन कराते हैं अलग अलग चीजें। अब एड ऑन में एक चीज और होती है आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस। ये गाड़ी जब हमारी पहले 3 साल के लिए जो इंश्योरेंस होता है ना, जब हमारी गाड़ी नई होती है, आज हमने गाड़ी ली है, ये इंश्योरेंस हो गया, नेक्स्ट टाइम आप रिन्यू कराएंगे दूसरा, नेक्स्ट टाइम रिन्यू कराएंगे वो तीसरा हो गया। तो पहले 3 इंश्योरेंस में ही आरटीआई वैलिड रहती है, इसके बाद हम नहीं करा सकते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब होता है जो आपकी गाड़ी का बिल कटा था, जितने की आपकी गाड़ी नई है, अगर इन पहले 3 साल में आपकी गाड़ी टोटल डैमेज में चली जाती है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उस केस में जो आईडीवी है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है, वो आपको नहीं मिलेगी। वो कम होती जाती है, डेप्रिशिएट होती जाती है हर साल के साथ, आपको वो नहीं मिलेगी। अगर आपने ये कवर ले रखा है ना, रिटर्न टू इनवॉइस वाला एक एड ऑन ले रखा है, तो आपको अपनी गाड़ी की पूरी वैल्यू, जो आपकी गाड़ी की नई वैल्यू जो आपने वहां पर दी है, जिस चीज की आपके पास रिसिट है, वो आपको वैल्यू पूरी मिलेगी। बाई चांस आपने रिटर्न टू इनवॉइस कवर ले रखा है, गाड़ी टोटल डैमेज में चली गई, चोरी हो गई, उस टाइम पर आप क्लेम करेंगे अपने इंश्योरेंस, तो आप उनको कहाँ से रिसिट दिखाएंगे? वो लोग बोलेंगे रिसिट दिखाइए, तो आप रिसिट कहाँ से दिखाएंगे? इन दैट केस आपको फिर से शोरूम के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी चोरी हो गई, टोटल डैमेज हो गई, अब मेरे को उस टाइम का जो भी मेरा इंश्योरेंस का जो खर्चा था वो निकाल कर दिखाइए, जो मेरी गाड़ी का प्राइस था मुझे वो दीजिए, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस कंपनी के पास वो सबमिट कराना है। अब हो सकता है आपको जाते ही शोरूम पहली बार में दे दे, हो सकता है 2 4 दिन चक्कर भी कटवा दे। और बाई चांस अगर आपने स्टार्टिंग में इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया यार मेरे पास तो है ही नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है यार मेरे को बिल तो मिला ही नहीं था, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल दोगे यार बिल तो मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, नहीं करती उस टाइम पर दिमाग में क्लिक बात कि मैं क्यों ना शोरूम से निकलवा लूँ, तो वहां पर भी आपको ये चीज नुकसान हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, आप भी ध्यान रखिए, कोई गाड़ी लेने जा रहा है उसको भी ये चीज बता दीजिए कि ये चीज करने आपको जरूरी है, परेशानी से भी बचेंगे और साथ में जो आपका पैसा है ना एक्स्ट्रा, वो भी आपका नहीं जाएगा। बाकी फिर भी इस विषय में आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।